आज हम परियोजना निर्माण को पढ़ेंगे, जिसे प्रोजेक्ट फॉर्म्यूलेशन भी कहते हैं। परियोजना निर्माण के अंतर्गत हम परिभाषा को देखेंगे कि परियोजना निर्माण क्या होता है, हम उनके उद्देश्यों को देखेंगे और हम कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम संसाधन, अपेक्षित परिणाम तथा उनको गतिविधियों को भी देखने का एक प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम परियोजना निर्माण के चरणों को देखेंगे। स्टेप्स इन प्रोजेक्ट फॉर्म्यूलेशन। परियोजना विचार की पहचान, ये इसका पहला चरण है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट डाटा। दूसरे चरण के रूप में हम प्रारंभिक जांच को देखेंगे, जिसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं। तीसरे स्टेप के रूप में हम व्यवहार्यता अध्ययन को देखते हैं, जिसे फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। चौथे स्टेप के रूप में परियोजना का डिज़ाइन आता है। प्रोजेक्ट डिज़ाइन की बात होती है, परियोजना किस तरह से डिज़ाइन की जाएगी इस पर बात की जाती है। पांचवा स्टेप है मूल्यांकन तथा स्वीकृति का, जिसे अप्रूवल एंड अप्रेजल कहा जाता है। छठा स्टेप होता है क्रियान्वयन का, क्रियान्वयन योजना का, जिसे इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहा जाता है। इसके अलावा हम परियोजना निर्माण के प्रमुख घटकों को देखेंगे, जिन्हें कंपोनेंट्स कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी इम्पोर्टेंस को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अतः इसमें हम कुछ नोट्स भी देखेंगे, पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परियोजना बनाई क्यों जाती है, परियोजना फॉर्म्यूलेशन कितना ज़रूरी है, क्यों परियोजना का निर्माण किया जाता है, क्योंकि निर्माण करने पे सोचने के बाद ही हम परियोजना को अच्छी तरीके से लागू कर सकते हैं। उसका निर्माण, उसकी इम्पोर्टेंस को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अब हम एमए में किस तरीके से प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है, प्रोजेक्ट के निर्माण में किन चीज़ों की आवश्यकता हमको महसूस होती है और निर्माण में क्या चीज़ें सहायक हैं, इसको एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम विषय या समस्या का चयन करेंगे, सिलेक्शन और ऑफ टॉपिक। फिर हम समस्या की पहचान करेंगे, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है। तीसरे चरण के रूप में हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, इसे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। इसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, जिसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके बाद डेटा का संग्रह किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है। इसके पश्चात डेटा विश्लेषण का काम होता है, डेटा एनालिसिस का काम कहा जाता है। इसके पश्चात निष्कर्ष तथा सुझाव आते हैं, जिसे कॉन्क्लूजन एंड सजेशंस कहा जाता है। और अंत में रिपोर्ट लेखन का काम होता है, जिसे रिपोर्ट राइटिंग का काम कहा जाता है। इस प्रकार हम कई सब्जेक्ट में, कई टॉपिक्स में ले करके एक एग्जाम्पल सेट करके देखेंगे कि परियोजना का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। हम आर्ट्स के विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों में परियोजना निर्माण करके देखेंगे और एक तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में, एजुकेशन में, एमए एजुकेशन में या एमए हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में या अन्य सब्जेक्ट्स में किस तरीके से हम परियोजना का निर्माण करेंगे।